मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग में महादेव और माता लक्ष्मी और शनि भगवान की कथा सुनाने वाली हूँ। माता लक्ष्मी और शनि भगवान आपस में लड़ने लगते हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं कि मैं बड़ी हूँ और शनि भगवान कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ। माता लक्ष्मी कहती हैं कि इसका फैसला महादेव ही करेंगे। महादेव के पास चला जाता है और महादेव से पूछा जाता है कि कौन बड़ा है। महादेव के पास जाते हैं तब महादेव कहते हैं कि इस धरती पर एक बहुत ही सेठ सेठाइन रहते हैं और उनके पास बहुत सारा धन दौलत है। आप कैसे लक्ष्मी कहती है कि मैं बड़ा हूँ और शनि तुम कैसे कहते हो कि मैं बड़ा हूँ, मुझे समझाओ और बताओ। लक्ष्मी माता कहती हैं जिसका घर में मैं ना रहूं उसका घर का हाल डमाडोल हो जाता है और उसके घर में अन अन के लोग तरसने लगते हैं, क्योंकि मेरा ही कृपा से लोग के घर में सुख शांति रहता है और चहक पहक रहता है। शनि भगवान कहते हैं मैं जिसका कर्म फल दाता हूँ, जिसका मैं कर्म पर उस पर निवास कर लूँ, उसका तन पर वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा। कितनों आप अपना धन का कृपा बनाए रखिए, मगर मेरा क्रोध से वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। दोनों आदमी बहुत सोने लगता है। तब महादेव कहते हैं आप लोग ऐसा कीजिए, को सेठ के पास जाइए। माता लक्ष्मी कहती हैं वो सेठ तो खुद धन के आगे उसे छुट्टी नहीं है, वो क्या मेरा फैसला करेगा हम लोग का। आप हम लोग के उस राजा के पास भेजिए जो राजा धार्मिक है और वही बताएगा कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। महादेव कहते हैं ठीक है जाओ। और रात को सपने में राजा से कहते कि हे राजा तुम इंसाफ करना कि कर्म ज्यादा बड़ा है शनि देव कि महालक्ष्मी, तुम्हें जौन सर्वश्रेष्ठ लगे मुझे बताना, मैं कल तुम्हारे स्वप्न में आऊंगा। ये स्वप्न को देखकर राजा चिंतित हो जाता है और रानी से कहता है कि हे रानी मैं बहुत अपने आप को मजबूर समझ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं देवता लोग का फैसला कैसे करूं। रानी कहती है कौन ऐसा भारी समस्या आ गया है कि आपको निश्चय करने में इतना तकलीफ हो रहा है। आप तो बड़े बड़े सभा बैठाते हैं और सबका उद्धार करते हैं, प्रजा लोग के सारा दुख को हर लेते हैं, फिर ऐसा कौन सा बात है जो आपको इतना सता रहा है। राजा कहते हैं ये प्रजा के बात होता तो मैं समझा लेता, मगर माँ लक्ष्मी और शनि देव का बात है, मैं कैसे बताऊं। अगर मैं लक्ष्मी माँ को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहूँगा तो वो मेरे घर से चली जाएंगी। अगर मैं शनि भगवान को नहीं सर्वश्रेष्ठ कहूँगा तो उनका कोप का भागी बनना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, बहुत दुविधा में पड़ा हुआ हूं। तब रानी कहती है आप अपना आसन के अगल बगल 2 आसन लगवाइए, एगो लक्ष्मी जीला एक आसन लगवाइए शनि दीला। माता लक्ष्मी के आसन दाहिने साइड में दीजिएगा, पत्नी कहती है राजा का, और बाएं साइड में शनि भगवान का। खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, आपको बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको मुड़ी हिला दीजिएगा, आपको जबान से कुछ कहना नहीं पड़ेगा। आपको यही डर है कि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी अगर उनका आपने सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा तो, और अगर आपने शनि भगवान को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा तो उनका कोप से हम लोग बच नहीं पाएंगे। आप यही कीजिएगा। राजा अपनी पत्नी की बात को सुनकर प्रसन्न होता है और 2 सिंहासन लगवाता है, सोना हीरा जरा से बना सिंहासन बनवाता है। दाहिनी साइड माता लक्ष्मी का सिंहासन लगवाता है अपने बीच में, और बायां साइड शनि भगवान को। माता लक्ष्मी आती हैं और दाहिनी साइड बैठ जाती हैं राजा साहब के, और शनि देव आते हैं कर्म फलदाता और आकर बाएं साइड बैठ जाते हैं और पूछते हैं कर शनि देवता माता लक्ष्मी कि हम दोनों में कौन बड़ा है। कुछ नहीं बोलते हैं। तब उनकी पत्नी कहती है कि स्वयं में प्रजा है वो स्वयं जो
उस राजस्थों में उपस्थित हुए थे, पूरा लोग वहां पर जुटे हुए थे। वो स्वयं बताएंगे कि आप दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ हैं। ये जहाँ इतना लोग यहाँ पर प्रजा जुटे हुए हैं वही बताएंगे। माता लक्ष्मी इधर दाहिनी साइड रहती हैं। सब लोग कहते हैं शनिदेव से कि हे शनि भगवान, आप हम लोग को क्षमा कीजिएगा, मगर आपको स्वयं समझना चाहिए कि दाहिना साइड माता लक्ष्मी विराजमान है, आपसे सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी माता है। ये बात सुनकर शनि भगवान क्रोध में आते हैं और कहते हैं कि राजा ने अपना मुख से तो नहीं बोला, मगर उसने प्रजा लोग तो कह दिया। अब मैं राजा पर ऐसा क्रोध डालूंगा कि उसको मैं दुख से बेहाल कर दूंगा और उसे मैं मतलब समझाऊंगा कि मुझ संगे ना बोलने का उसे कितना बड़ा फल मिलता है। और उसी समय से राजा साहब उनको पर दुख की वर्षा करने लगते हैं। राजा साहब कितना दुख भारी पड़ता है कि उनका बेटा का मृत्यु हो जाता है। लक्ष्मी माँ कुछ नहीं कर पाती हैं। एक समय राजा साहब जब अपना राजपाट दूसरा कोई उनका लेता है, राजा साहब के दूसरा कोई आकर उनका राज पर अपना कब्जा जमा लेता है, सब शनि भगवान के कोप से, क्योंकि शनि भगवान उनका ग्रह में बैठ चुके थे राजा साहब के। अब राजा साहब तो यही बात से डर था और वही हो रहा था। जब राजा साहब अपना घर से थोड़ा सा धन लेकर नदी के ऊपर जा रहे थे और सोचे कि मैं ऊपर जाकर कुछ बिजनेस कर लूंगा, मैं चलता हूँ यहाँ से, शनि भगवान उन नाव को डगमगाने लगते हैं और उनको डुबाने के लिए उपाय करते हैं। उसी समय माता लक्ष्मी सोचती हैं कि भक्त ने कुछ कहा चाहे नहीं कहा, मगर मेरे लिए दाहिनी साइड इसने आसन लगाया था, इसको फल देना जरूरी है। और माता लक्ष्मी उस समय कन्या बनकर उस नाव पर बैठ जाती हैं और राजा को पत्नी को नाव से उपट्टी कर देती हैं। बहुत दुख कर्म देवता देते हैं, कर्म फल देवता शनि भगवान बहुत उस राजा को दुख पहुंचाते हैं। राजा जब उपट्टी पहुंचता है तब ईंटा बनाते रहता है और ईंटा बना बनाकर वो बेचता है नदी के उपट्टी जाकर। वही मट्टी को काट काट कर सोचता है कि मैं इसी से आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि जब नाव में से लक्ष्मी माँ उतरती हैं तो कहती हैं कि तुम अपना कर्तव्य नहीं छोड़ो, तुम पर कितना भी दुख है तो क्या है, वो नहीं माँ को पहचान सकता है, नहीं माँ को पहचानता है। तुम इसी में से मट्टी काट काट कर ईंटा बनाओ और बनाकर तुम यहाँ पर व्यापारी आते हैं गंगा किनारे, उनसे बतियाओ और बतिया के बेचो, ये सारा ईंटा सोने को हो जाएंगे। और ये कहकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। माता ने आशीर्वाद देकर चली जाती हैं और राजा उसी गंगा किनारे से मट्टी ले लेकर ईंटा पाथने लगता है। और एक दिन एक व्यापारी आता है नाव पर चढ़कर और वो सोने को ईंटा को देखकर प्रसन्न हो जाता है और कहता है, भाई तुम इसका कितना पैसा लोगे मुझे बताओ, ये सोने की ईंट तो बहुत अच्छा तुमने बनाया है। कर्म फल देवता जैसी वो पैसा देता है व्यापारी, कर्म फल देवता जैसी वो नाव में ईंटा लेकर चढ़ता है सोने का, उस सारा ईंटा डूब जाता है। और व्यापारी कहने लगता है कि मेरा पैसा वापस करो, तुम कैसा नाव मुझे दिया था जिसमें सारा ईंटा ही डूब गया। अब वो सोचता है कि जब तक मैं ईंटा फिर बनाऊंगा नहीं, फिर माँ का कृपा कैसे होगा। वो कहता है कि आज भर आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, जब मैं ईंटा पूरा थाप लूंगा और माता का कृपा होगा तब ईंटा। पूछता है वो व्यापारी के सोने कैसे हो जाता है मुझे बताओ, लोग तो आग में पकाते हैं मट्टी को तो ईंटा होता है, और तुम इसे पकाते हो कैसे स्वर्ग हो जाते हैं। वो कहता है ये सब माँ की कृपा से होता है, क्योंकि लक्ष्मी माँ का कृपा था उन पर। वो ईंटा पाप कर और एक छोटा सा तिरपाल डलता उसमें रखता था और ईंटा सोने के हो जाते थे। शनि भगवान ने वो क्या किया उस दिन, जब वो ईंटा पाथ कर जैसी रखते हैं, वो इंद्रदेव से कहकर पूरा बारिश करवा कर सारा ईंटा उनका पूरा बहवा लेते हैं। वो सोना के हो ही नहीं पाता है। राजा अपना दुख से तंग आ जाता है और आकर कहता है कि हे लक्ष्मी माँ, मैंने तो कभी कुछ कहा भी नहीं और मैं इतना दुख भोग रहा हूँ। आज मैं अपना नगर को लौटना चाहता हूँ, मैं अपन नगर में ही कमा खा लूंगा, मगर मैं कहूँ नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया था कि ईंटा सोना के हो जाएगा, वो भी ईंटा आज पानी पड़कर मट्टी के हो गया है। ये सब कर्म देवता के फल से अकोप से ऐसा हो रहा है। इधर राजा अपन दुख से नहीं घबराता है। रानी कहती है कि कितनों दुख आ जाए हम लोग आस नहीं छोड़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। कितनों दुख दे शनि भगवान, मगर राजा हिम्मत नहीं हारता है। तब कहते हैं शनि भगवान
महादेव के लगे जाकर के, हे महादेव, ये राजा तो अपनी परीक्षा में पास हो गया। और वो राजा को स्वप्न में महादेव कहते हैं कि हे राजा, तुम पर कोई भी तुम पर करम देवता का कोप नहीं है। हम लोगों ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये किया था। जाओ, तुम अपने नगर को लौट जाओ। तुम्हारे नगर में सब अन्न धन से वैसे भरा हुआ है। जो व्यक्ति कभी अपना साहस ना हारे, राजा रहकर भी तुम उतना सुख भोग कर भी इतना दुख को प्राप्त किया, और कभी भगवान के नहीं कोसा तुमने। और तुम अपनी पत्नी भी तुम्हारी वैसी थी, धीरज वाली, उसने भी तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ा। हम दोनों ने तुम्हारे लिए ये फैसला लेने के लिए और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया था। लक्ष्मी माँ और शनि भगवान दोनों उनको आशीर्वाद देते हैं कि अपने नगर की लौट जाओ, सब तुम्हारा नगर में उसी भरा पूरा मिलेगा। राजा अपनी परीक्षा में पास हो जाता है और महादेव से कहता है कि हे महादेव, आपने जैसे जैसे स्वप्न में कहा था मैंने वैसे से किया, मगर मैं चिंता में पड़ गया था कि मैं किसे सर्वश्रेष्ठ कहूँ। राजा कहते हैं, महादेव कहते हैं, यही तो परीक्षा थी कि तुम क्या करते हो, मगर तुम जान कर भी कि लक्ष्मी माँ सर्वश्रेष्ठ है, मगर तुमने अपना मुख को नहीं खोला कि कर्म देवता फल को उन्हें मन में दुख ना होके। इसलिए हम सब प्रसन्न हैं। आदमी वही जो संकट में भी ना घबराए और अपना हिम्मत ना हारे, जिस तरह तुमने नहीं हारा। हे महादेव, हे लक्ष्मी माँ, हे शनि भगवान, जिस तरह आपने उस राजा पर अपना कृपा बनाया, उसे भूल से भी वो राजा इतना दुख किसी को ना दीजिएगा। और हे कर्म फल देवता, आप सब पर अपना कृपा बना कर रखिएगा। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।